हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरुण है और मैं आपका अनऑफिशियल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं घनमूल निकालना, मतलब क्यूब रूट निकालना। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हमने वर्गमूल निकालना सीख लिया है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम घनमूल कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि घनमूल निकालने की क्या मेथड होती है। आपने अगर वर्गमूल निकालने की मेथड नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वाला लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको घनमूल मतलब क्यूब रूट निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने आपके सामने क्यूब के लिए 4096 लिख दिया है। तो हम देखते हैं जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो हमें क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए। तो हमें सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जब हम क्यूब रूट निकालते हैं तो यहाँ कितना लिखा रहता है, 3। अब जब 3 लिखा है तो और अपन जब वर्गमूल यानी क्यूब रूट निकालते तो सॉरी क्यूब रूट बोल रहा हूँ, स्क्वायर रूट निकालते तो हम क्या करते थे, वहां पे क्वेश्चन लिखा रहता था तो वहां पे कितना लिखा मानते थे, 2 लिखा है और हम वहां से कितना डिजिट मार्क कर लेते थे, 2। अब यहाँ पे लिखा है 3 तो हम क्या करेंगे, लास्ट से 3 डिजिट को मार्क कर लेंगे, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा 3 डिजिट को मार्क कर लिया। और हम देखेंगे कि 3 डिजिट को मार्क करने के बाद हम अगला स्टेप हमारे लिए क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये जो यूनिट डिजिट है वो 1 से लेके 9 तक के क्यूब में कहाँ आता है। तो हम देखते हैं कि यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना है, 6, और हम 1 से लेके 9 तक का क्यूब निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि 6 का जो स्क्वायर होता है वो 6 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 216। तो हमें पता चल गया कि 4096 का जो भी क्यूब होगा वो उसके लास्ट में कितना आएगा, 6। ये आपको समझ में आ गया। अब जो डिजिट हमने मार्क नहीं किया है, हमने क्या डिजिट मार्क नहीं किया है, हमने 4 मार्क नहीं किया है, तो हम देखेंगे जिस डिजिट को हम मार्क नहीं करते हैं उसके पहले क्या क्यूब आता है। तो 4 के पहले क्या क्यूब आता है, 1 का क्यूब क्या होता है, 1, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16। मतलब 4096 किसका क्यूब रूट होता है, 16 का। आपको समझ में आ गया। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कुछ और क्यूब रूट निकालते हैं और उससे आगे चल के आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 3 क्यूब रूट लिख दिए हैं। अब देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो क्यूब रूट लिखा है वो लिखा है 6859। तो हमने जो सीखा है क्यूब रूट निकालने के लिए, हमने क्या सीखा है कि जब यहाँ पे 3 लिखा है तो हम क्या करते हैं, लास्ट से 3 डिजिट को मार्क करते हैं। तो पहला डिजिट, दूसरा डिजिट और तीसरा डिजिट, 3 डिजिट को मार्क कर लिया। फिर देखते हैं कि जो यूनिट डिजिट है वो यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट 9 है। तो हम देखते हैं कि 1 से लेकर 9 तक में कहां पे 9 के क्यूब में 1 से लेकर 9 तक के क्यूब में कहां पे 9 आ रहा है इस क्यूब लेने पर। तो हम देखते हैं कि 9 का क्यूब कितना होता है, 729। यहाँ पे हमें 9 मिल रहा है तो यहाँ पे जो 9 है तो हम क्या यहाँ पे लिख देंगे 9, मतलब 6859 जिसका भी क्यूब होगा उसके लास्ट में कितना होगा, 9। ये समझ में आ गया। फिर हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ पे जिस डिजिट को हमने मार्क नहीं किया है, हमने किसको मार्क नहीं किया है, 6 को मार्क नहीं किया है। तो हम देखते हैं कि 6 के पहले क्या क्यूब आता है। तो 6 के पहले क्या क्यूब आता है, 1 का। तो हमें पता चल गया कि 6 के पहले 1 का क्यूब आता है, 1 का क्यूब होता है 1, तो ये किसका क्यूब होगा, 19 का। ये समझ में आ गया। अगला देखते हैं, फिर से यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है, हमें लास्ट से 3 डिजिट को क्या करना है, मार्क करना है। तो हमने लास्ट से 3 डिजिट को मार्क कर लिया। फिर देखा कि यूनिट डिजिट मतलब 1 से लेके 9 तक में कहां पे 1 हमें मिलता है। तो कहां पे हमें मिलता है कि 1 का क्यूब कितना होता है, 1। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1। ये समझ में आ गया। फिर हम देखते हैं कि जिस डिजिट को हमने मार्क नहीं किया है उसके पहले, उस डिजिट के पहले क्या क्यूब आता है। तो क्या क्यूब आता है, तो हम देखेंगे क्या क्यूब आता है, 9 के पहले कितना आता है, 8 का क्यूब, और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। मतलब 9261 किसका क्यूब होगा, 21 का। ये समझ में आ गया। अब हम लास्ट देखते हैं, यहाँ पे फिर से हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 लिखा है, तो फिर हमें क्या करना है, लास्ट से 3 डिजिट को मार्क करना है। और लास्ट से 3 डिजिट को मार्क करेंगे तो कितना आ जाएगा, 824। मतलब 4 जो है यूनिट डिजिट वो किसके लास्ट में आता है। अब किसके लास्ट में आता है, यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 का क्यूब कितना होता है, 64। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। ये समझ में आ गया। अब जो डिजिट को हमने मार्क नहीं किया है उसके पहले क्या क्यूब आता है। तो 13 के पहले क्या क्यूब आता है, 8, और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24। तो मतलब 13 824 किसका क्यूब होता है, 24 का। तो चलिए ये समझ में आ गया आपको। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आपने क्यूब रूट निकालना और स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया है। अब
यहाँ पे मैंने 3 क्यूब रूट और लिख दिए हैं और निकालते हैं, हम कोशिश करते हैं इनको निकालने की कि हम इसको मेंटली कैसे निकालते हैं। तो आपको बेसिक मेथड समझ में आ गई होगी क्यूब रूट निकालने की कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लास्ट से 3 डिजिट को मार्क करते हैं और देखते हैं कि उसका यूनिट डिजिट क्या है और यूनिट डिजिट कहाँ 1 से लेकर 9 तक के क्यूब में कहाँ पे आता है ये हम देखते हैं। फिर हम करते हैं कि जिसको हम डिजिट को हमने मार्क नहीं किया है उससे पहले क्या क्यूब आता है, तो यही हम करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास लिखा है 85184, तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ से 3 डिजिट को मार्क कर दिए। अब 3 डिजिट को मार्क कर दिए तो हमने देखा कि यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 4 और यूनिट डिजिट 4 कहाँ पे आता है, तो वो कहाँ पे आता है 4 के क्यूब में। 4 का क्यूब कितना होता है 64, मतलब हमें पता चल गया कि इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो कितना होगा 4। अब हमें देखना है कि हमने जिस डिजिट को मार्क नहीं किया है उससे पहले क्या क्यूब आता है। तो 85 के पहले क्या क्यूब आता है, तो 85 के पहले क्या क्यूब आता है 64। अब 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो हमें पता चल गया कि 85184 किसका क्यूब होगा 44 का। कैसे किया हमने, लास्ट 3 डिजिट को मार्क किया, लास्ट डिजिट को मार्क करने पर हमने देखा कि 4 किसके लास्ट में आता है, तो हमें पता है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 64, मतलब यहाँ पे 4 आ गया। अब 8 जो बचता है जो डिजिट मार्क नहीं करते हैं उसके पहले क्या क्यूब आता है, तो 85 के पहले क्या क्यूब आता है, तो हमें पता है कि 85 के पहले क्या क्यूब आता है 64 और 64 किसका होता है 4 का, मतलब यहाँ पे 85184 किसका क्यूब होगा 44 का। ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 144 है, फिर से हम पता है कि जब यूनिट डिजिट 4 है तो ये कहाँ पे आएगा, लास्ट डिजिट किसका होगा 4 का, मतलब यहाँ पे कितना आ गया 4। अब जो डिजिट बच गए हैं मतलब 262 जो हमारे पास बच गया है उसके पहले क्या क्यूब आएगा, तो 262 के पहले क्या क्यूब आएगा, तो 6 का क्यूब आएगा। 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो हमें पता चल गया कि हमने लास्ट 3 डिजिट को जब मार्क किया तो यहाँ पे लास्ट डिजिट हमें 4 मिल गया और 262 के पहले कितना आता है 216 और 216 किसका क्यूब होता है 6 का, मतलब ये जो क्यूब होगा किसका 262144 वो किसका क्यूब होगा 64 का। आपको अगर ये मेंटली करना है तो आपको एटलीस्ट 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए। अगर आपको 30 तक के क्यूब याद है तो ये आपके लिए बहुत बेसिक होगा, बहुत जल्दी मतलब 1 या 2 सेकंड में आप इन सब चीजों इस क्यूब रूट को सॉल्व कर लेंगे। तो आपको 30 तक के क्यूब याद करने ही होंगे, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्यूब सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें पता है कि यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट को हम मार्क करेंगे। अब लास्ट के 3 डिजिट को मार्क करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ का यूनिट डिजिट क्या है 3 है और 3 किसके लास्ट में आता है 7 के, तो मतलब यहाँ पे हमें बचा गया कि लास्ट में किसका क्यूब होगा 7 का, मतलब जिसका भी क्यूब होगा उसके लास्ट में 7 आता होगा। फिर हम देखेंगे कि जिसको हमने मार्क नहीं किया मतलब 658 के पहले क्या स्क्वायर आता है, तो क्या 658 के पहले क्या स्क्वायर आता है, 658 के पहले आता है 512 और 512 किसका क्यूब होता है, तो 512 क्यूब होता है 8 का। 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो 658 के पहले क्या आएगा 512, 512 क्यूब किसका होता है 8 का, मतलब ये किसका क्यूब होगा 87 का। ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा क्यूब रूट निकालने की मेथड समझ में आ गई होगी। इसकी जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। नमस्कार।